हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 और इसी का आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 9। चलिए समझते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, मतलब पिछले वाले लेक्चर को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। हमने देखा था कि जो रेक्टिफायर होता है यानी कि दृष्टिकारी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, हमने पिछली बार देखा था कि जो हमें निवेशी वोल्टा था उसका हमें निर्गत वोल्टा में यानी कि हमें आउटपुट में हाफ वेव में ही क्या मिल रहा था, वोल्टेज मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें पूरी वेव में क्या मिलने वाला है, पूरी वेव जो है हमें यहाँ पे निर्गत वोल्टा में मिलने वाली है। ये कैसे संभव होगा, लेट्स सी। देखो इसमें क्या होगा, परिपथ में हम दो डायोड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, दो डायोड के यूज करने से क्या हो जाएगा, जो एसी चक्र के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही अर्ध चक्रों में तदनुरूपी दृष्टिगत निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। देखिए इनमें क्या कहा गया है, सेम हमारे पास वही डायग्राम होगा जैसे हमने पिछली बार यूज किया था। बस यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ जाएगा, हमने पिछली बार एक डायोड का यूज किया था, राइट। इस बार हम दो डायोड का यूज करने वाले हैं, डायोड D1 एंड डायोड D2। ठीक है, जो प्रॉब्लम पिछली बार आ रही थी, हमें पिछली बार क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हम पॉजिटिव जो है वोल्टेज दे रहे थे, पॉजिटिव एसी वोल्टेज जब हम D1 को दे रहे थे, तो उस समय वो करंट को, विद्युत चालन को क्या कर रहा था, विद्युत चालन कर रहा था, और हमें यहाँ पर निर्गत में वोल्टता प्राप्त हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने नेगेटिव वाले इसको नेगेटिव वोल्टेज दिया, उसने क्या करा, हमें निर्गत वोल्टता नहीं दी। ठीक है, और उस समय हमें कोई निर्गत वोल्टता नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे हमने दो डायोड का यूज किया है। दो डायोड का यूज करने से होगा ये कि जब जब हम इसको पॉजिटिव दे रहे होंगे वोल्टेज, उस समय ऑटोमेटिकली डायोड D2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसे नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा होगा। तो जो D1 होगा वो क्या करेगा, हमारे पास वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और फॉरवर्ड बायस में होने से हमें निर्गत वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव दे रहे होंगे नेक्स्ट स्टेप में, उस समय ऑटोमेटिकली D2 को हमें देना होगा पॉजिटिव, और इस समय भले ही D1 रिवर्स बायस में हो गया, लेकिन D1 किस में हो जाएगा, ऑफकोर्स फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और जब ये फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब ये होगा जब हम एसी नेगेटिव दे रहे हैं उस समय भी हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा निर्गत वोल्टता, और इस तरह से हमें पूर्ण तरंग में यहाँ पर निर्गत वोल्टता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं आगे। तो हमने देखा कि इसमें क्या होता है, प्रत्येक डायोड, डायोड D1 डायोड D2 केवल आधे चक्र का दिष्टकरण करता है। ऐसा नहीं है कि डायोड D1 यहाँ पे दोनों चक्र में क्या है, दिष्टकरण करने लग जाएगा, लेकिन पहला डायोड अपने आधे चक्र के लिए करेगा और दूसरा डायोड D2 भी अपने आधे चक्र के लिए करेंगे, और दोनों आधे चक्र मिलकर पूर्ण अर्धचक्र, पूर्ण तरंग का चक्र बना देते हैं। ठीक है ना। परंतु डायोड प्रत्यावर्ती चक्रों का क्या करते हैं, दिष्टकरण करते हैं। प्राप्त निर्गत वोल्टता पूर्ण तरंग दिष्टकार्य वोल्टता कहलाती है। तो हमने समझा कि जब ए पर निवेशीय वोल्टता धनात्मक है, ठीक है, डायग्राम को याद कीजिए, ए पर क्या है, हमने मान लो D1 को मतलब हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया। तो इस क्षण पर कला असंगत होने के कारण जो बी होगा उस पर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, वोल्टता ऋणात्मक हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा डायोड D1 तो फॉरवर्ड बायस में होगा, लेकिन डायोड D रिवर्स बायस में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक निर्गत धारा में प्राप्त होती है, किसकी वजह से, इसके वजह से D1 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण हमें एक निर्गत धारा प्राप्त होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ए पर तरंग रूप है, जब हमने एसी यहाँ पे प्रदान करी है तो हमने इस तरह के एसी यहाँ पे वोल्टता दी। तो बी पर जो तरंग का रूप हमें दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राइट। और जो हमें निर्गत तरंग के रूप में मिलेगा वो हमें, देखो पहला वाला हमें डायोड D1 के कारण मिला है, दूसरा वाला डायोड D2 के कारण मिला, फिर ये D1 के कारण, ये D2 के कारण। देखिए क्या होगा, जब हमने पॉजिटिव दिया था D1 को तो उसने क्या करा, कंडक्ट करा, लेकिन उसी समय नीचे जो है वो D2 ने नहीं करा। ठीक है, नीचे वो नहीं करेगा, लेकिन D2 क्या करेगा, फिर नेगेटिव ले करेगा, फिर इस तरह से D1 फिर D2 फिर D1 फिर D2 जो है यहाँ पे निर्गत वोल्टता को उत्पन्न करने का काम करते हैं। फिर जब क्या होगा, जब ए पर वोल्टता ऋणात्मक होगी तो उस समय क्या होगा, बी पर वोल्टता धनात्मक हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इस बार D1 जो है वो चालन नहीं करता है, लेकिन D2 चालन करेगा, क्योंकि D2 है फॉरवर्ड बायस में। तो और हमें यहाँ पे दोबारा से निर्गत धारा प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब हुआ पहले अर्ध चक्र में D1 के कारण, फिर D2 के कारण, फिर D1 के कारण, फिर D2 के कारण, यानी ऑल्टरनेटली जो है वो दोनों जो डायोड है
वो निर्गत धारा को उत्पन्न करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही अर्ध चक्र में हमें क्या मिलेगी, निर्गत ऊर्जा मिलती है। स्पष्टतः दिष्ट धारा या धारा प्राप्त करने के लिए ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी से अधिक दक्ष परिपथ है। यानी अगर आप पूछें, इसलिए पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था और अभी हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। तो अगर हमें दिष्ट वोल्टा प्राप्त करनी है, दिष्ट धारा प्राप्त करनी है, यानी डायरेक्ट करंट में प्राप्त करनी है, तो कौन सा डिवाइस ज्यादा बेस्ट रहेगा? ऑफ कोर्स हमें फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो ज्यादा हमारे लिए बेस्ट रहेगा एज कंपेयर टू अर्ध तरंग दृष्टिकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में। अभी हमने बात करी थी, जो भी हमने ये प्रोसेस पढ़ी फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, उसका मेन मोटिव हमारा ये है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके। तो अगर हमें स्पंदमान वोल्टा से डीसी निर्गत प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास आरएल है, जो लोड लोड हमारे पास प्रतिरोध है, उसके उसमें जो है हम समांतर क्रम में एक संधारित्र को जोड़ देते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एसी दे रहे हैं इसको, और यहाँ पे हमारा आरएल था, और यहाँ पे हम इसके समांतर क्रम में एक संधारित्र सी को जोड़ देते हैं। ठीक है। चूंकि ये अतिरिक्त एसी उर्मिकाओं को बाहर फिल्टरन करके शुद्ध डीसी वोल्टा प्रदान करते प्रतीत होते हैं, अतः इन्हें फिल्टर कहते हैं। इन्हें आप फिल्टर भी कहते हैं। फिल्टर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि जो यहाँ पे एसी यहाँ पे आएगी वो एसी को फिल्टर कर देंगे और डीसी को वहां से पास होने देंगे और एसी को वहां से पास होने नहीं देंगे, इसलिए हम इन्हें फिल्टर भी कहते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि संधारित्र जो यहाँ पे समांतर क्रम में लगाया गया है वो काम क्या करेगा। ठीक है, कैसे वो हमारी हेल्प करेगा एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। होता क्या है, जब संधारित्र के सिरों पर हमने बहुत ज्यादा वोल्टेज में वृद्धि कर दी, हम वोल्टेज दे रहे हैं बाहर से, और एक टाइम ऐसा आया जब संधारित्र के सिरों पर बहुत ज्यादा वोल्टता होगी, तो क्या होगा, ऑफकोर्स वह आवेशित हो जाएगा। और आवेशित होने पर क्या होगा, अगर हमारे पास दो कंडीशन बनती है, अगर हमारे पास परिपथ में बाह्य लोड है, आरएल अगर है हमारे पास, तो क्या होगा, पहले मान सकते हैं आरएल नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं पहले आरएल हमारे पास नहीं है, तो उस समय क्या होगा, जो दृष्टिगत निर्गत की शिखर वोल्टता तक आवेशित हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी एक शिखर वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा अगर हमारे पास आरएल नहीं है परिपथ में। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास आरएल है तो क्या होगा, आरएल आरएल अगर हमारे पास है तो ये आवेश जो होगा वो लोड से होकर क्या हो जाएगा, विसर्जित होने लगता है, और इसके सिरों पर वोल्टता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो कुछ इस डायग्राम से समझ सकते हैं आप कि संधारित्र किस तरह से हमारे हेल्प करता है एसी को डीसी में चेंज होने के लिए। ये हमारे पास निवेशीय वोल्टता है। ठीक है, और निर्गत वोल्टता में कुछ इस तरह से मिल रही थी पहले। पूर्ण तरंग डिस्ट का अगर हम बात करें तो निर्गत वोल्टता में कैसे मिल रही थी, ऐसे, राइट, पूर्ण तरंग के रूप में ऐसे मिल रही थी। सॉरी ये ज्यादा बड़ा बन गया, मतलब ऐसे ही मिल रही थी। ठीक है, लेकिन जब हम संधारित्र का यूज करते हैं फिल्टर के साथ, तो हमें कैसे मिलेगी, देखो यहाँ से जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये कट हो गया है, इस फिल्टर कर दिया गया है किसके द्वारा, संधारित्र के द्वारा। और जो हमारे पास पहले ऐसे मिल रही थी हमारे पास करंट, वो बिल्कुल स्ट्रेट बन चुकी है, यानी कि हमारे पास जो करंट मिल रही है अब वो कैसे मिल रही है, कुछ इस तरह से। और ये जो करंट का फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, डीसी करंट। ठीक है, यानी डायरेक्ट करंट। तो इस तरह से इसका यूज हम करते हैं डिस्ट कार्य के रूप में। अब हम देखते हैं रिव्यू। हमने देखा कि एक ऐसी युक्ति जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों अर्धचक्र धनात्मक और ऋणात्मक का उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्वापेक्षा कौस ये थी कि आपको संधि डायोड, अग्रदिशक बायस और पश्च दिशा बायस के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके सारांश के बारे में, यानी समरी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।